टाइप्स या फिर अप्रोचेज ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। बेसिकली 3 अप्रोचेज हम पढ़ेंगे, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सिस्टम अप्रोच। अब बारी बारी हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि हार्डवेयर जो अप्रोच है उसके बारे में क्या चीज़ है। जी, जो हार्डवेयर अप्रोच है वो किस पे बेस करती है? बेसिकली ये फिज़िकल साइंस पे बेस करती है और अप्लाइड साइंस पे बेस करती है। ठीक है, फिज़िकल और अप्लाइड साइंस पे बेस करती है। नेक्स्ट जो है इसके अलावा क्या उन्होंने बताया कि ये बहुत से तरीके हमें बताती है जो कि क्लासरूम में टीचर जो है वो डिफरेंट मेथड यूज़ कर सकता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, बेसिकली जो द जॉब एंड द ड्यूटीज़ ऑफ द टीचर आर लाइकली टू हैव वर्सटाइल चेंजेस एज दे आर टू डील विद मैनी न्यू गैजेट। यानी जो टीचर है जब न्यू गैजेट यूज़ करता है तो ज़ाहिर सी बात है वो एक वर्सटाइल चेंज आता है उसके अंदर। टीचिंग में भी जो कि टीचिंग को भी इफेक्ट करता है, लर्निंग को भी बेहतर बनाता है। ओके, सो रिजल्ट ऑफ द हार्डवेयर टेक्नोलॉजी द डेवलपमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोमैकेनिकल इक्विपमेंट फॉर द इंस्ट्रक्शनल पर्पज़। यानी कि पढ़ाने के लिए, पढ़ाने के मकसद के लिए जो भी हम इक्विपमेंट, जो भी आलात, जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ करते हैं वो क्या आती है हमारे पास? हार्डवेयर अप्रोच आती है। जैसे कि माइक्रोफोन है, इसमें एग्जांपल हम देख लेते हैं। माइक्रोफोन ठीक हो गया, ये क्या करता है कि अगर टीचर की वॉइस थोड़ी है या फिर क्लास बहुत बड़ी है तो उस माइक्रोफोन क्या करता है, आवाज़ को जो है वो फुली ऑडिबल करवाता है ताकि जो भी लर्नर्स है वो सारे क्या कर सके, आवाज़ को ईजिली सुन सके। जी, तो इसके अलावा जो एग्जांपल है वो रेडियो है, टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न, प्रोजेक्टर, ये सारी सीसीटीवी या फिर जो मशीन या कंप्यूटर वगैरह यूज़ करते हैं। यानी जो हार्डवेयर है ना, हार्डवेयर से मुराद है जिससे हम टच कर सकते हैं जिन चीज़ों को, वो सारी क्या आती हैं? हार्डवेयर अप्रोच के अंदर आ जाती हैं। ओके, सो नेक्स्ट वो है कि जो सिल्वर मैन है, एजुकेशन स्ट्रेस ने क्या बोला है कि जो हार्डवेयर अप्रोच है उसका दूसरा नाम रखा है उसने रिलेटिव टेक्नोलॉजी का। ठीक है, ये वो एक इम्पॉर्टेंट MCQs भी है कि हार्डवेयर अप्रोच का दूसरा नाम क्या है? रिलेटिव टेक्नोलॉजी है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी डील विद द एप्लीकेशन ऑफ मैनी फील्ड्स ऑफ साइंस। अब जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है वो साइंस की भी बहुत फील्ड के साथ डील करती है। ठीक है, जो हार्डवेयर अप्रोच है इसमें रिडक्शन ऑफ कॉस्ट, यानी कॉस्ट वगैरह इतनी यूज़ नहीं होती। यानी एक बार अगर कंप्यूटर ले आए तो आप हम उसको हज़ारों तरीक़ों से जो है वो यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल साइंस टू एजुकेशन इनेबल टीचर टू डील विद मोर स्टूडेंट। यानी जब वो एक हार्डवेयर या इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हो तो वो एक टाइम पे ज़्यादा बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर सकता है और ये लेस कॉस्ट है। यानी बस एक बार चीज़ खरीदनी है, जैसे आप स्किलफुल अगर टीचर है तो उसे डिफरेंट पर्पज़ के लिए फिर यूज़ कर सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो अप्रोच है वो आ जाती है सॉफ्टवेयर अप्रोच। अच्छा, सॉफ्टवेयर अप्रोच में क्या है? दी बेसिस ऑफ ऑल द थिंकिंग वर्किंग इज़ दी जो सॉफ्टवेयर अप्रोच है ये किस चीज़ पर बेस कर रही है हमारी? फर्स्ट इसमें आ जाती है बिहेवियरल साइंस और दूसरी आ जाती है साइकोलॉजी। ठीक है, फर्स्ट क्या बिहेवियर के रिलेटेड है और दूसरा क्या आता है? साइकोलॉजी के रिलेटेड है। सॉफ्टवेयर अप्रोच यूजेस द प्रिंसिपल ऑफ। नेक्स्ट जो है वो सॉफ्टवेयर अप्रोच को डिस्कस कर लेते हैं कि सॉफ्टवेयर अप्रोच में क्या बताया कि जो सॉफ्टवेयर अप्रोच है वो किस चीज़ पर बेस कर रही है। पहली चीज़ क्या है कि वो बिहेवियरल साइंस पे यानी बिहेवियर पे है, दूसरी जो है साइकोलॉजी पे डिपेंड करती है। ठीक है, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग पे बेस करती है। सॉफ्टवेयर अप्रोच यूजेस द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, यानी ये क्या करी, जो साइकोलॉजी के असूल है उन्हें यूज़ करती है ताकि वो बिहेवियर को मॉडिफाई कर सके, चेंज कर सके। आर टीचर विद एडेड नॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर अप्रोच कैन यूज़ फिल्म, फ्लैश कार्ड एंड टेप्स एट्सेट्रा फॉर द वेरियस पर्पज। यानी अब जो एग्जांपल इसके अंदर आ जाती हैं वो हम लिख सकते हैं, फ्लैश कार्ड है, फिल्म्स हैं। ठीक है, और इसके अलावा क्या है? फ्लैश कार्ड या फिर टेप वगैरह, ये जो है वो सॉफ्टवेयर अप्रोच के अंदर आती हैं। ठीक हो गया। बोथ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर अप्रोच आर सो इंटरलिंक दैट दे कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। यानी जो सॉफ्टवेयर अप्रोच और हार्डवेयर अप्रोच है वो क्या एक दूसरे से इस तरीके से इंटरलिंक होती है कि इनको हम सेपरेट नहीं किया जा सकता। मतलब कि सॉफ्टवेयर अप्रोच के बिना जो है वो हार्डवेयर अप्रोच कुछ नहीं है, एंड सो ऑन। बेसिकली अगर हम देख लेते हैं कि अगर आपका जो बॉडी है, बॉडी को हम कह लेते हैं कि वो एक हार्डवेयर अप्रोच है। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारी सोल है वो क्या हमारा सॉफ्टवेयर अप्रोच है। अब ये बताएं कि आपके सोल के बिना हमारी बॉडी कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से हमारी बॉडी के बिना जो हमारी सोल है वो भी कुछ नहीं है। तो सेम वाइज सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के साथ भी यही चीज़ें हैं कि ये दोनों क्या करती हैं, आपस में इंटर रिलेट कर रही होती हैं।
ओके, सो इट इज़ सॉफ्टवेयर अप्रोच विच मेक द हार्डवेयर अप्रोच फंक्शनल वेल, यानी ये वो अप्रोच है जो क्या करती है, हार्डवेयर को फंक्शनल बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि जो सिल्वर मैन है उसने क्या किया है। सिल्वर मैन उसने इस जो टेक्नोलॉजी है ये जो अप्रोच है उसे नाम दिया है कंस्ट्रक्टिव एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का, कंस्ट्रक्टिव एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ठीक है, सिस्टम अप्रोच के बारे में अगर हम देखते हैं, अब जो थर्ड अप्रोच या थर्ड टाइप आती है इसके अंदर वो है सिस्टम अप्रोच। बेसिकली जो सिस्टम अप्रोच है वो लिंक होता है किसके दरमियान, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान। अब जो सिस्टम है वो क्या करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जोड़ता है, लिंक करता है। ठीक है, जो सिस्टम अप्रोच है इसका दूसरा नाम आ जाता है मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, हम कहते हैं, यानी ये क्या कर रहा होता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को मैनेज कर रहा होता है। कुछ एग्जांपल इसके देख लेते हैं। सेट ऑफ ऑर्गन इन दी बॉडी विद अ कॉमन स्ट्रक्चर और फंक्शन, यानी जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है। बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, सेट ऑफ ऑर्गन होता है जो क्या करता है, खास फंक्शन परफॉर्म करता है, वो है डाइजेशन, यानी खुराक को हजम करता है। ठीक है, इसी तरीके से जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमारी सिस्टम अप्रोच हो जाएगी। ठीक है, और जो ऑर्गन वगैरह वो हमारे जो है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अप्रोच में आ जाती हैं। इसी तरीके से दी ह्यूमन या फिर एनिमल की पूरी बॉडी है, यू नीड टू गेट द कोलेस्ट्रॉल आउट ऑफ योर सिस्टम, यानी हमें क्या कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है फॉर दी एनर्जी। एजुकेशन इज रिगार्ड, एजुकेशन क्या होता है, एक सिस्टम है या फिर सिस्टम अप्रोच है, इज़ अ सिस्टमेटिक वे ऑफ डिज़ाइनिंग एंड इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल एजुकेशन सिस्टम, यानी ये सिस्टम क्या करता है, एजुकेशन को इफेक्टिव बनाता है और इसे अच्छे तरीके से डिज़ाइन करता है। जो सिस्टम अप्रोच एजुकेशन में वो क्या करता है, गोल सेट करता है, रिसोर्स को एनालाइज करता है। ठीक है, और इसके अलावा क्या एवेल्युएशन करता रहता है कंटिन्यूस, और इसके साथ जो भी प्लान चाहिए होते हैं उसको डिवाइस करता है, यानी कि बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अप्रोचेस टू इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजीज़ में 3 चीज़ें हम जो है वो डिस्कस करेंगे इसकी अप्रोचेस में, पैडागोजी, एंड्रागोजी एंड स्कैफोल्डिंग। तो फर्स्ट क्या है, पैडागोजी, एंड्रागोजी और क्या है, स्कैफोल्डिंग है। इसको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं कि ये क्या चीज़ है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पैडागोजी क्या। ठीक है, बेसिकली जो पैडागोजी है वो क्या करता है, चाइल्ड जो है वो, यानी ये टीच टू टीच चाइल्ड, यानी बच्चों को पढ़ाने का हमारा। ठीक है, एंड्रागोजी से क्या मुराद है, अडल्ट्स को टीच करना, अडल्ट्स को पढ़ाना, वो क्या कहलाता है, एंड्रागोजी कहलाता है। डेफिनेशन हम देख लेते हैं पैडागोजी की, द आर्ट एंड द साइंस ऑफ एजुकेटिंग चिल्ड्रन ऑफ्टन इज यूज्ड एज अ सिनोनिम फॉर द टीचिंग। मुराद क्या है, पैडागोजी से क्या मुराद है, चिल्ड्रन को पढ़ाना। ठीक है, चिल्ड्रन को पढ़ाने के लिए जो हम साइंस और आर्ट यूज़ करें वो हमारी पैडागोजी है, और इसी तरीके से अडल्ट को पढ़ाने के लिए जो हम साइंस और आर्ट यूज़ करें वो हमारे पास एंड्रागोजी आ जाती है। ओके, जो पैडागोजी वो कहते हैं वो टीचर सेंटर अप्रोच है, लेकिन एंड्रागोजी कहती है लर्नर फोकस, यानी लर्नर सेंटर अप्रोच आती है हमारे पास। ये था, ये जो है वो इन दोनों में डिफरेंस है पैडागोजी और एंड्रागोजी में। ठीक है, तो नेक्स्ट हम जो है इसके एडवांटेज वगैरह देख लेते हैं और डिसएडवांटेज। ओके, सो यहाँ पर जो है वो एक स्लाइड है स्कैफोल्डिंग जो कि शायद मिस हो गई है। ओके, सो मैं वैसे आपको बता देती हूँ कि हम स्कैफोल्डिंग किसे कहते हैं। ठीक है जी, जो होता है स्कैफोल्डिंग से मुराद है कि जो हमारे पास पहले इल्म मौजूद है उसको हमने क्या करना है, इम्प्रूव करना है। ठीक है, जो भी हमारे पास पहले नॉलेज है, ठीक है, उसको हमने क्या करना है, इम्प्रूव करना है, इसे हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। बेसिकली जो स्कैफोल्डिंग है ये एक टेम्प्रेरी सपोर्ट मैकेनिज़्म होता है। ठीक है, क्या होता है, टेम्प्रेरी सपोर्ट मैकेनिज़्म होता है स्कैफोल्डिंग। अच्छा जी, जो स्कैफोल्डिंग है इसकी डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए, मैं बोल देती हूँ। स्कैफोल्डिंग इज़ एन इंस्ट्रक्शनल टेक्निक इन विच अ टीचर Scaffolding is an instructional technique in which a teacher provides individualized support by improving a learner's ability to build on the prior knowledge। ठीक है, बेसिकली अब क्या जो टीचर है वो ऐसी टेक्निक प्रोवाइड करता है स्टूडेंट को जिसके ज़रिए वो क्या कर सके, लर्नर क्या कर सके, अपनी एबिलिटी वगैरह को ये जो है वो इम्प्रूव कर सके। ठीक है, ओके, सो एडवांटेज हम देख लेते हैं स्कैफोल्डिंग का। इट इंगेज मोस्ट लर्नर बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली बिल्डिंग ऑन प्रायर नॉलेज, यानी ये क्या करता है, ज़्यादा लर्नर को इंगेज रखता है क्योंकि वो क्या करे, जो प्रायर यानी जो पहले वाला नॉलेज है उसी को वो इन्हांस कर रहे होते हैं, उसे को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इट प्रेजेंट्स द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टूडेंट टू बी सक्सेसफुल बिफोर मूविंग इनटू अनफेमिलियर टेरिटरी, यानी अगर किसी ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ से वो, जिस जगह से वो ना वाकिफ़ है, तो ये क्या करता है, उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन को गेन कर सकें।
ओके सो और नेक्स्ट और थर्ड पॉइंट है कि ये क्या करता है, मिनिमाइज़ करता है फेलियर को, फ्रस्ट्रेशंस को डिक्रीज़ करता है, क्योंकि टीचर क्या कर रहा होता है, वो इम्प्रूव कर रहा होता है बच्चे के नॉलेज को। नेक्स्ट और डिसएडवांटेज देख लेते हैं स्कैफोल्डिंग के। व्हेन यूज़ करेक्टली, यानी जिस स्कैफोल्डिंग को अगर सही तरीके से यूज़ किया जाए तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। अब यहाँ पर सही तरीके से यूज़ करने से क्या मराद है कि अगर टीचर वाकई ही प्रायर नॉलेज को बिल्ड करता है तो जाहिर सी बात है नॉलेज तो अपडेट होता रहता है ना, तो उसके लिए टाइम रिक्वायर होता है। ओके सो स्कैफोल्डिंग का जो प्रोसेस है इसे यूज़ करते हुए टीचिंग स्ट्रेटजीज़ वगैरह जो है वो डिज़ायर होती हैं। टीचर को क्या स्ट्रेटजीज़ बनानी पड़ती हैं, उसके लिए टीचर को वेल ट्रेन होना पड़ता है, ठीक है। ये वाली चीज़ें क्या है, इसमें डिसएडवांटेज और एडवांटेज हैं, ठीक है। सो आज का जो हमारा चैप्टर 1 था, यूनिट 1 था ICT का, इंट्रोडक्शन टू इंस्ट्रक्शनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वो काफ़ी है। इतना मैंने जितना भी आपको डाटा प्रोवाइड किया है वो आपके एक चैप्टर के लिए, एक टॉपिक के लिए काफ़ी है, इनफ होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, और उसके साथ साथ जो है वो लाइक कर दें, शेयर कर दें। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। ओके सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।